सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic addition of numbers with decimals in this worksheet. So students, आज की ये worksheet बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। जस्ट लाइक एडिशन ऑफ सिंपल नंबर्स, ऐसे ही हम एडिशन ऑफ नंबर विद डेसिमल्स करते हैं। बस हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पॉइंट्स, देयर आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। करना क्या है, कैसे करना है, तो देखते हैं आज की इस वर्कशीट में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Shabana goes to the market to purchase 2 gifts for her friends. शबाना मार्केट जाती है और अपनी फ्रेंड्स के लिए 2 गिफ्ट लेकर आती है। On one gift she got discount of ₹2.35 and on the other gift she got discount of ₹3.56. Find the total discount she got on the gifts. तो आपको करना क्या, एक तो याद रखिएगा जब भी ये टोटल वर्ड आता है ना, हमें ऐड ही करना है, प्लस करना है यानी। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें बहुत कम से कम लिखना होता है और अपनी बात को समझाना होता है। सिर्फ आपको ये लिखना है डिस्काउंट ऑन फर्स्ट गिफ्ट इज इक्वल टू ₹2.35, डिस्काउंट ऑन सेकेंड गिफ्ट ₹3.56, इन दोनों को ऐड करना है। लेकिन ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा दिखाने में इनको मिस्टेक हो गई है। आप याद रखिएगा, अगर हम डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है, डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस। और आपको जैसे याद हो, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में समझाया भी था कि जो डेसिमल से लेफ्ट की तरफ होगा वो 1 प्लेस टेंस और हंड्रेड्स होते हैं, और जो डेसिमल के राइट साइड पर होते हैं वो टेंथ्स और हंड्रेड्स होते हैं। क्या बोला, डेसिमल के जो लेफ्ट वाले हैं वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 वो वाले प्लेसेस होते हैं, और डेसिमल के राइट साइड वाले टेंथ और हंड्रेड होते हैं। तो अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें वंस कितने हैं, 2, टेंथ कितने हैं, जो डेसिमल के जस्ट बाद वाला है 3, एंड हंड्रेड्स कितने हैं 5। इसी तरह से सेकेंड वाले नंबर में वंस हैं 3, टेंथ हैं 5 और हंड्रेड हैं 6। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 5 एंड 6 11 तो पूरा लिखते नहीं है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 + 1 4 + 5 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा आंसर में भी, एंड 2 + 3 = 5। द टोटल डिस्काउंट इज ₹5.91। तो इस तरह से हमें सिर्फ ऐड करना है, बस कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको याद में रखना है। लेट्स सी, टू ऐड डेसिमल्स फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन द नंबर्स वन अंडर द अदर विद डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप। यानी वही आपको जो बताया, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। सेकेंड स्टेप, पुट इन जीरोस सो द नंबर्स हैव द सेम लेंथ। देखिए क्या है, अभी हम आगे एक एग्जांपल भी समझेंगे। हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, एक नंबर में तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और एक नंबर में डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं, तो ऐसे तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो हमें दोनों को इक्वल बनाना होता है। तब हम क्या करते हैं, उसको इक्वल बनाने के लिए अगर एक में 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद और दूसरे में 2 हैं, तो लास्ट में हम 0 अपने आप से लगा देते हैं ताकि वो दोनों के दोनों सेम लेंथ के बन जाएं। कैसे, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ऐड 1.452 एंड 1.3। देखिए इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। अब आपको करना क्या है, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। पहले तो हमें नंबर के नीचे नंबर लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये याद रखिएगा। 1 के नीचे 1 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 4 के नीचे 3। अब ऊपर तो 2 डिजिट हैं, नीचे हम कहाँ से लाएं, तो यहाँ पर हम अपने आप से 2 ज़ीरोज़
और लगा देंगे ताकि ये दोनों सेम लेंथ के नंबर बन जाएं। फिर तो हमें ऐड करना ईजी हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2 + 0 2, 5 + 0 5, 4 + 3 = 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रखिएगा। एंड 1 + 1 = 2। आंसर इज 2.752। Now let's do some another question, practice question. So take out your notebook. Question number 1 is find the sum in each of the following. बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी ऊपर समझा था। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले डिजिट को ऐसे रखना है, कॉलम वाइज रखना है, उसको लिखना है इस तरीके से। तो देखिए प्लस वाले सवाल में तो आप ऊपर नीचे कोई भी नंबर रख दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऊपर बड़े नंबर को रख दिया और नीचे छोटे नंबर को रख दिया। और याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल और डिजिट के नीचे डिजिट, यानी 100th के नीचे 100, 10th के नीचे 10th और वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस ही आना चाहिए। फिर आप इसको ऐड करेंगे। 1 + 7 = 8, 6 + 0 6, डेसिमल का डेसिमल, एंड 2 + 0 2। 2.68 is the answer. And the second number is 23.26, 60.511। तो आपने इसको भी इसी तरीके से कॉलम वाइज पहले रखना है, ध्यान से रखना है। डिजिट के नीचे डिजिट और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। फिर आप इसको ऐड आराम से कर सकते हैं, जैसे 6 + 1 = 7, 2 + 1 = 3, फिर डेसिमल का डेसिमल, और 3 + 5 = 8 एंड 2 + 6 = 8। आंसर इज 88.37। नाउ दिस क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसे आपको ऊपर समझाया था, ये है 250.033 + 63.99। अब एक में तो 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद और एक में 2 डिजिट हैं। तो आप जब इनको लिखेंगे कॉलम में तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने के लिए 9 के बाद एक 0 अपने आप से लगा सकते हैं। फिर आप इसको आराम से ऐड कर पाएंगे। और जब आप ऐड करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें लिखना है। 3 + 0 = 3, 3 + 9 = 12, 12 पूरा नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 + 1 = 10, 10 की 0, फिर डेसिमल का डेसिमल और 1 जाएगा यहाँ पर। 1 + 3 = 4, फिर 5 + 6 = 11, 11 का 1 एंड 1 जाएगा यहाँ पर, और 2 + 1 = 3। आंसर इज 314.023। नाउ दिस क्वेश्चन 123.321 प्लस 0.123। पहले आपने इसको ऐसे ही रखना है, जैसे लिखना है वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को लिखा है। बस ये याद रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, 10th के नीचे 10th, 100th के नीचे 100th। इस तरीके से ही आपको लिखेंगे तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे बिल्कुल इस तरीके से ऐड आराम से हो जाएगा ना। तो देखिए 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, डेसिमल का डेसिमल, 3 + 0 = 3। बाकी यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 12 का 12 पूरा बन जाएगा 123.444। नाउ द प्रॉब्लम ऑन द बेस्ड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। Question number 2. Neha Makkad spent 85 rupees 45 paisa for maths book and 105 rupees 99 paisa for science book। यानी नेहा मक्कड़ ने क्या किया कि मैथ्स बुक के लिए तो 85 रुपीज़ और 45 पैसा खर्च किया, और साइंस बुक के लिए 105 रुपीज़ 99 पैसा खर्च किया। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द नेहा मक्कड़। आ गया टोटल वर्ड। टोटल का मतलब हमें प्लस करना है, और सिंपल इसको कम से कम वर्ड्स में हमें इसको लिखना है। स्पेंड फॉर मैथ्स बुक = दिस एंड स्पेंड फॉर साइंस बुक = दिस। ठीक है, अब आपने इनको प्लस करना है। बस याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उनको भी आपने उसके नीचे ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने भाई 9 इधर लिख दिया, 5 उधर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप बड़े आराम से इसका एग्जैक्ट राइट आंसर निकाल पाएंगे। तो अब हम इसको प्लस करते हैं। 5 + 9 = 14, 14 का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। 1 + 4 = 5 + 9 फिर 14, यहाँ इतने में डेसिमल का डेसिमल ही आएगा ऊपर से जो चला आ रहा है, और 1 पहुँचेगा यहाँ पर। तो 5 + 5 10 + 1 11, 11 का 1, फिर यहाँ पे 1 चला जाएगा, तो 8 + 1 = 9, और यहाँ पर 1 का 1। तो टोटल अमाउंट स्पेंड कितना आ जाएगा, 191.5
44 यानी 199 रुपीज़ एंड 44 पैसा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।